सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुधि ज्ञान साधना में। हाल ही में मैंने योग दर्शन के सूत्रों पर विस्तृत पाठ किया है। आप सब ने उसे बहुत प्रेम दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। परंतु एक अत्यंत सुंदर और गहरा प्रश्न आया, क्या मन और चित्त अलग अलग हैं? और सच कहूँ, यदि ये प्रश्न उठा है तो इसका अर्थ ये है कि आप गहराई से सुन रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी प्रश्न का उत्तर है। आज हम सांख्य दर्शन, योग सूत्र और मॉडर्न साइकोलॉजी NLP के नज़रिए से इस रहस्य को सुलझाएंगे। अक्सर जब हम तनाव में होते हैं या अशांत होते हैं तो हम कहते हैं मेरा मन ठीक नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में चित्त शब्द का प्रयोग बार बार क्यों किया गया है? योग में सबसे बड़ा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, या मन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? चलिए समझते हैं। मन क्या है? मन हमारी 11वीं इंद्रिय है। ये ज्ञानेंद्रियों यानी आंख, नाक, कान आदि और कर्मेंद्रियों के बीच का एक पुल है। इसका स्वभाव है संकल्प और विकल्प। ये करूं या न करूं, ये अच्छा है या ये बुरा है, जाऊं या ना जाऊं, पढ़ूं या न पढ़ूं, ये चीज़ खाऊं या ना खाऊं। जब आप बाजार गए, आपने एक सुंदर सी वस्तु देखी, आंखों ने डाटा लिया, मन ने उसे प्रोसेस किया और इच्छा जगाई। मन केवल वर्तमान और इंद्रिय सुख से जुड़ा होता है। इसे आप कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, जो एक बार में केवल सीमित सूचनाओं पर ध्यान दे पाता है। अब समझते हैं चित्त को। चित्त संस्कारों का भंडार है, बहुत व्यापक है। इसमें बुद्धि, अहंकार और स्मृति समाहित हैं। चित्त वह सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके पिछले कई जन्मों के और इस जन्म के बचपन से अब तक के सारे संस्कार, इम्प्रेशंस दबे हुए हैं। अब योगश्चित्त वृत्ति निरोधः जो सूत्र है, महर्षि पतंजलि मन निरोध नहीं कह रहे, चित्त निरोध कह रहे हैं, क्योंकि चित्त जड़ है। मन एक स्क्रीन है जिस पर फिल्म चल रही है, लेकिन चित्त वह प्रोजेक्टर और रील है जिसमें पूरी कहानी पहले से मौजूद है। NLP के हिसाब से इसे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जहां आपका बिलीफ सिस्टम और पुरानी यादें सुरक्षित हैं। मन बाहरी जगत यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़ा है और चित्त आंतरिक जगत से जुड़ा है, आपकी इंटरनल सोल से जुड़ा है। मन सतह की लहर है और चित्त समुद्र की गहराई है। मन को एकाग्र माने फोकस किया जाता है और चित्त को शुद्ध अर्थात प्योरीफाई किया जाता है। जब हम रेकी या योग करते हैं तो हम केवल मन को ही शांत नहीं करते, बल्कि चित्त की गहराई में जाकर पुराने संस्कारों की सफाई करते हैं। जब चित्त निर्मल होता है तो मन अपने आप ही स्थिर हो जाता है। सबसे प्राचीन और सटीक उदाहरण आता है समुद्र और लहरों का। चित्त है पूरा समुद्र, समुद्र की गहराई, उसका ठहराव, उसके भीतर छिपा हुआ सारा खजाना, स्मृतियां, संस्कार, ये सब चित्त है। और मन है लहरें। समुद्र की सतह पर जो हलचल दिखती है वो मन है। हवा चलती है तो लहरें उठती हैं। और अक्सर हम लहरों को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक समुद्र की गहराई में विक्षेप है तो लहरें उठती ही रहेंगी। अर्थात जब तक चित्त में विक्षेप है तो मन का शांत होना भी मुश्किल है। आजकल के डिजिटल युग के दर्शकों के लिए ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। चित्त है हार्ड डिस्क। आपके कंप्यूटर में 1 TB की हार्ड डिस्क है जिसमें हजारों पुरानी फाइलें, फोटो और फिल्में सेव हैं। भले ही आप उन्हें अभी देख ना रहे हों, वे वहाँ मौजूद हैं। यह आपके पिछले जन्मों और बचपन के संस्कार हैं। और मन है रैम। रैम वो मेमोरी है जो अभी प्रेजेंट में काम कर रही है। आप जो कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं वो मन है। अगर हार्ड डिस्क में वायरस है, अगर हार्ड डिस्क में पूरे संस्कार हैं तो रैम कितनी भी तेज हो,
कंप्यूटर अर्थात जीवन बार बार हैंग होगा। इसलिए चित्त की सफाई, एंटीवायरस होना जरूरी है। जब आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं तो स्क्रीन पर जो हलचल हो रही है वह मन है, लेकिन वह फिल्म कहाँ से आ रही है? वह पीछे लगे प्रोजेक्टर की रील से आ रही है। वह रील आपका चित्त है। अगर रील में डर की कहानी है तो स्क्रीन पर डर ही दिखेगा। हम अक्सर स्क्रीन को साफ करने की कोशिश करते हैं, यानी मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन योग कहता है कि असली काम रील यानी चित्त की सफाई पर करना होगा। यही कारण है कि रेकी या गहरे ध्यान में हम केवल सतही विचारों को शांत नहीं करते, बल्कि चित्त की गहराई में जाकर उन पुराने ब्लॉकेज या संस्कारों को हटाते हैं। एक उदाहरण सांख्य दर्शन की शुद्धि को समझने के लिए बेहतरीन है। चित्त एक कांच का बर्तन या पर्दा है। आत्मा का प्रकाश इसी के माध्यम से बाहर आता है। यदि कांच गंदा है अर्थात चित्त में अशुद्धि है तो प्रकाश धुंधला दिखेगा। मन है धूल के कण। बाहर की जो धूल कांच पर जमती है वह मन की चंचलता है। इस चित्त के भीतर ही अहंकार माने मैं का भाव और बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता भी काम करते हैं। जब आप चित्त को रगड़कर साफ करते हैं अर्थात शुद्ध करते हैं, वृत्तियों को दूर करते हैं, तो आत्मा का असली प्रकाश चमकने लगता है। तो साथियों, जिसे हम एनएलपी में प्रोग्रामिंग कहते हैं वह असल में हमारे चित्त पर अंकित संस्कार ही हैं। अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग बदल दें तो हमारा मन, हमारा प्रेजेंट स्टेट अपने आप बदल जाता है। मन बहुत चंचल है। जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर भागता है। यह हमारी इंद्रियों का राजा है। अगर हमारी आंखें कुछ देख रही हैं तो मन ही उसे प्रोसेस कर रहा है, लेकिन मन के पास अपनी कोई पुरानी याददाश्त नहीं है। वह बस वर्तमान के डाटा को प्रोसेस करता है। तो निष्कर्ष क्या है? मन वर्तमान की खिड़की है और चित्त अतीत का भंडार है। जब तक चित्त में विक्षेप रहेंगे मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। मन वर्तमान की खिड़की है और चित्त अतीत का भंडार है। जब तक चित्त में विक्षेप रहेंगे मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। एक एनएलपी कोच और साधक के तौर पर मेरा सुझाव है कि प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट मौन बैठें। जब आप मौन होते हैं तो मन की लहरें शांत होती हैं और आप चित्त के गहरे पानी में झांक पाते हैं। तभी आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होती है। आशा है आज आपको मन और चित्त का यह सूक्ष्म अंतर समझ आया होगा। अपने अनुभव और प्रश्न कमेंट्स में जरूर साझा करें। सुधि ज्ञान साधना से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभमस्तु।